नमस्कार, जनमत हरियाणा में आपका स्वागत है। मैं हूं कमलकांत। साथियों, कल कांग्रेस की एक बहुत बड़ी मीटिंग हुई जिसके बारे में हमने पहले भी आपको बताया था। उस मीटिंग में हरियाणा प्रदेश के जितने भी बड़े नेता थे, एमपीज़, बड़े पदों पर विराजे हुए नेता, एमएलएज़, पार्टी के और बड़े नेता जितने भी हैं, वो किसी कमेटी के सदस्य हों या नहीं, लेकिन बड़े नेता हैं जैसे वीरेंद्र सिंह, तो उन सबको उस मीटिंग में बुलाया गया और उस मीटिंग में अगले चुनावों की तैयारी की गई। बाकी काफ़ी कुछ इस बारे में आप जान चुके होंगे, लेकिन जो एक बड़ी घटना जो है, जो हमारी बात हुई आला कमान के एक वरिष्ठ अधिकारी से, उन्होंने नाम ना बताने की शर्त पर ये बताया कि अगले चुनाव में भूपेंद्र सिंह हुड्डा की टिकट बंटवारे में नहीं चलेगी। खाली उनके कहने पर टिकट नहीं बांटे जाएंगे। टिकट बांटने का एक प्रोसीजर होगा, उस प्रोसीजर के अनुसार टिकट बांटे जाएंगे और उसमें सबसे ज़्यादा अहम भूमिका होगी जो आला कमान एक प्रोसीजर तय करेगी। हर स्तर पर उसे चेक किया जाएगा। जो तमाम बड़े नेता हैं उन सब की राय ली जाएगी, उस इलाके के जो बड़े नेता हैं उनकी राय ली जाएगी और सबसे महत्वपूर्ण जो भूमिका होगी वो भूमिका होगी सर्वेस की। जो पार्टी सर्वे करवाएगी, आला कमान जो सर्वे करवाएगी, और कांग्रेस के जो प्रभारी हैं पावरिया जी, उन्होंने परसों में कल भी एक मीटिंग ली थी दिन में, और परसों भी एक मीटिंग ली थी। उसमें दिन में बताया था कि 3 तरह के सर्वे हो रहे हैं या 3 लेवल पर जो है चुनाव होगा प्रत्याशियों का। एक जो जिला स्तर से आएंगे, एक जो सीनियर स्तर से आएंगे कार्यकारिणी के स्तर से, और एक जो जिनका जो सर्वे हैं वो जिनको बताएंगे। जो तीनों में पास होंगे तो उनको लिया जाएगा। अब मैंने पूछ लिया काउंटर एक सवाल किसी कांग्रेस के बड़े नेता से कि साहब, कांग्रेस का तो संगठन ही नहीं है, तो नीचे से कौन आएगा? नीचे से आप किसको बुलाएंगे? किसके आधार पर? कोई प्रदेश, कोई जिला स्तर पर कोई संगठन ही नहीं है जो रिकमेंड करेगा नाम। तो असली तो जब संगठन होगा तो कोई रिकमेंड करने की स्थिति में होगा ना, तो रिकमेंड करने की स्थिति में ही कोई नहीं है। तो उनका कहना था कि मोटे तौर पर आला कमान जो है वो एक प्रोसीजर बनाएगा, और ये उनका साफ तौर पर कहना था कि हुड्डा जी के कहने पर, मतलब जिस तरह से उन्होंने बात कही उसका लबोलबाब ये था कि खाली हुड्डा जी के कहने पर इस बार टिकटें नहीं बांटी जाएंगी। पार्टी में ये लगातार शिकायत रही है कि टिकटें सिर्फ हुड्डा जी के कहने पर बांटी जाती हैं और किसी की कोई सुनवाई नहीं होती। किसी और व्यक्ति ने कितना भी काम क्यों न किया हो पार्टी के लिए, लेकिन उसका नंबर नहीं लगता है। अगर हुड्डा जी ने उसके ऊपर अपनी मोहर लगा दी और कह दिया कि इनको नहीं मिलना चाहिए, फिर वो नहीं मिलता है। और उदाहरण के लिए जो है वो नाम लिया जा रहा है श्रुति चौधरी जी का और किरण चौधरी जी का। किरण चौधरी जी कांग्रेस की एक डेडिकेटेड वर्कर रही हमेशा। जब उनके ससुर बंसीलाल जी ने अलग पार्टी बना ली तो भी वो उनके साथ नहीं गई। जब उनके पति चौधरी सुरेंद्र जी ने अपने पिता के साथ चले गए, कांग्रेस छोड़ गए थे एक बार, तो भी वो कांग्रेस से नहीं गई, वो हमेशा कांग्रेस में ही रही। हालांकि परिवार में होने का कुछ लाभ तो नई पार्टी में भी होता है, लेकिन इस बार वो जो है वो पार्टी छोड़कर चली गई, और कारण यही था कि उनकी बेटी को टिकट नहीं दी गई, रावदान सिंह को टिकट दी गई। लेकिन ये जो हुआ ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के कहने पर हुआ, लेकिन उनका ये दांव भी ठीक नहीं चला। इसी तरह से गुड़गांव के बड़े नेता हैं कैप्टन अजय यादव, जो पार्टी के ओबीसी मोर्चा के अध्यक्ष भी हैं, इतना बड़ा पद होने के बावजूद उनको टिकट नहीं दी गई, उनका भी टिकट काट दिया गया। हालांकि वो कहते रहे कि मेरा आखिरी चुनाव है तो मुझे टिकट दिया जाना चाहिए, लेकिन हुड्डा जी नहीं चाहते थे, वो राज बब्बर को चाहते थे, तो राज बब्बर को ही टिकट दिया गया। तो
इस तरह से और भी बहुत सारे उदाहरण हैं। और हुड्डा जी की खाली चलती है, ये शिकायत पार्टी के हर खास और आम नेता को है कि उन्हीं की ही चलती है, उन्हीं के आधार पर सब होता है। आपको अगर टिकट हासिल करनी है तो आपको कुछ और करें या ना करें, आपको उनके गुट में जाना पड़ेगा, तो आपकी टिकट सुरक्षित हो जाएगी। अब कहने के स्तर पर कल जो मीटिंग हुई, इसमें कई लोगों ने इस मुद्दे को उठाया भी। शैलजा जी ने भी इस मुद्दे को उठाया और चौधरी वीरेंद्र सिंह ने भी इस मुद्दे को उठाया कि भाई टिकटों का बंटवारा जो है वो फेयर तरीके से होना चाहिए, सबका यही कहना था। तो उसके बाद ये बात वहाँ से बड़ी ज़ोर शोर से निकल कर आ रही है कि टिकटों का बंटवारा फेयर तरीके से होगा और उसके नॉर्म्स सेट किए जाएंगे, 2-3 लेवल पर कमेटियाँ बनेंगी और सर्वेस भी होंगे। जब जिस व्यक्ति का नाम ये सभी कमेटीज यस करेंगी उसी को ही टिकट दिया जाएगा और किसी को भी नहीं दे दिया जाएगा कि वो फलाने गुट का है। अब ये बात कही तो बहुत ज़ोर शोर से जा रही है, अब चुनाव के समय इसका पालन होता है या नहीं होता है। बबरिया जी स्वयं जो हैं ये वो भी इसी पक्ष के बताए जाते हैं, लेकिन जब लोकसभा की टिकटें बांटी गई थी तो बबरिया जी भी हुड्डा जी का साथ ही ले रहे थे एक तरह से। तो मोटे तौर पर ये एक बड़ा मुद्दा रहने वाला है इस बार। कांग्रेस के लिए परिस्थिति प्रदेश में जैसी भी हो, लेकिन टिकटों का बंटवारा एक बहुत बड़ा मुद्दा रहेगा। अगर क्योंकि इस समय पार्टी में मुख्यमंत्री पद के 2 मुख्य दावेदार हैं और दोनों बहुत जोर शोर से चाहते हैं कि इस बार मुख्यमंत्री वो बने। भूपेंद्र हुड्डा जी तो हैं ही, इसके साथ साथ शैलजा जी भी हैं। शैलजा जी भी चाहते हैं कि इस बार उनको टिकट जो मुख्यमंत्री की सीट है वो उनको मिले। तो ये सब चीज़ इस चीज़ पर डिपेंड करेगी, एक तो आलाकमान पर डिपेंड करेगी, फिर दूसरा इस चीज़ पर डिपेंड करेगी कि टिकटें किससे दी गई हैं। अगर टिकटें किसी ग्रुप विशेष को मिली तो वो हावी हो जाएगा। जैसे पिछली बार टिकटें जो हैं वो हुड्डा गुट के लोगों को ही मिली थी और इसका खुलासा स्वयं कांग्रेस के अंदर से ही आलाकमान की तरफ से हुआ था। पार्लियामेंट में खड़े होकर अहमद पटेल ने भूपेंद्र हुड्डा जी से ये बात कही और आसपास में मीडिया का कोई कैमरा था और वो ऑन था, उसने उनकी बातचीत को कैप्चर कर लिया और कैप्चर करते हुए जो बात निकल कर आई वो आई कि यार तुमने तो सारे अपने ही लोगों को टिकट दे दी, कोई और भी जिताऊ। उन्होंने कहा ये जिताऊ हैं, भूपेंद्र हुड्डा जी ने कहा, उन्होंने कहा कोई और जिताऊ कैंडिडेट आपको मिला ही नहीं। कुछ इस तरह के लगोलवाब से बात हुई थी। तो इस बार इस बात को अब कहा तो जा रहा है आलाकमान की तरफ से कि अवॉइड किया जाएगा। अब टिकटों का बंटवारा करते समय इसको अवॉइड कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, ये उस समय देखा जाएगा। मित्रों, इस एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में फिर आपसे मिलते हैं। साथियों, हमारा अगर चैनल पसंद आए, अलग अलग के व्यूज़ पसंद आए, खबरों की अंदर की खबरें, पीछे की खबरें क्या चल रही हैं वो आप जानना चाहें तो हमारे चैनल से जुड़िए, हमें लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम आपको एक से एक बेहतरीन खबरें देंगे। नमस्कार। हरियाणा की हर राजनीतिक खबर के विश्लेषण के लिए हमारे चैनल जनमत हरियाणा को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे।